जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम 2025 के 200 डेज के स्टडी प्लान के बारे में। दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, ये साल जो है 2024 का खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट 3-4 दिन जो है इस साल के खत्म होने में बचे हुए हैं। सीएपीएफ का जो एग्जाम है आपका, वो होने वाला है आपका 3 अगस्त 2025 को। और उस एग्जाम में आपके पास रफली अराउंड 210 से 215 दिन का टाइम है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते होंगे, क्योंकि सबकी देखिए लाइफ एक जैसी नहीं होती है। बहुत बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं। काफी बच्चों को काफी सारे इश्यूज रहते हैं। किसी को फैमिली इशू है, किसी को फाइनेंस का इशू है, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है। काफी सारी चीजें जो आपके माइंड में चलती है। बट जब हम डिसाइड करते हैं कि चलो यार कुछ शुरू करना है, एग्जाम देना है, मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, प्रिपरेशन करनी है, तो एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ जो है हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी नया साल आने वाला है। उम्मीद है कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो फुल एनर्जी के साथ जो है चाहते होंगे कि यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो इस अटेम्प्ट को मैं अपना लास्ट अटेम्प्ट जो है मान के जो है तैयारी करूंगा। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीडीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबीस वगैरह में आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप सोचते हैं कि चलो इस बार जो है सीएपीएफ की तैयारी की जाए और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो क्या होता है पहले ही अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा मन किया कि चलो एक 200 दिन की स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं बच्चों के लिए, ताकि आप सिंसियरली अगर इसको फॉलो करो, जिसकी वजह से आप जो है आपका एग्जाम में, रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो, फाइनल जो है फर्दर प्रोसेस में आप पार्ट ले इसको। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है, चाहे आपने एग्जाम पहले दिया है नहीं दिया है, डजेंट मैटर, जेनुअनली आपको बहुत हेल्प करने वाला है वीडियो। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, एंड तक इसको जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारी छोटी छोटी बातों के बारे में हमने जो है इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि सीएपीएफ एसी का जो प्लान है, आपका स्टडी प्लान जो होता है, ठीक है, स्टडी प्लान असल में फेल क्यों हो जाते हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो कि 10 महीने का प्लान देख लिया, 1 साल का देख लिया, डे वाइज प्लान देख लिया, फलाना प्लान देख लिया। एक्चुअली में प्लान फेल क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है? इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है, जब भी ऐसा कोई हम चीज देखते हैं कि चलो यार 200 दिन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली वो प्लान्स जो डे वाइज के होते हैं कि आज पहला दिन है, पहले दिन में तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक है, तो ऐसे प्लान कभी भी कामयाब नहीं होते। रीजन बीइंग हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही होती है, डे वाइज आप इतना माइन्यूटली चेंज जो है नहीं कर सकते, और वो भी तब जब सामने वाला आपको कुछ बताए कि भाई आज तुझे पॉलिटी का पहला ही लेक्चर पढ़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। रीजन बीइंग, आज मान लो मेरा मूड है पढ़ने का, बिल्कुल सब कुछ सही है, मान लो मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब होगी, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है, तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ, आज का तो मेरा सारा दिन चला गया। नेक्स्ट डे का टारगेट दे दिया कि पॉलिटी का चैप्टर 2 पढ़ना है, पहला ही खत्म नहीं हुआ मेरा, तो मेरा क्या है, डिमोटिवेशन आ जाएगा लाइफ में। ठीक है, तो उसकी बजाय जो है हमें वीक वाइज या फिर 10 दिन का एक प्लान जो है वो फॉलो करना चाहिए। उसका एडवांटेज क्या होता है, मान लो आज मैं पढ़ नहीं पाया, कल भी हो सकता है मेरे पेरेंट्स जो है जो बीमार थे, एडमिट कराया मैंने जिनको, हो सकता है वो 2 दिन का टाइम लगे ठीक होने में, लेकिन थर्ड डे से जो है मैं वापस आ सकता हूं पढ़ाई पे। तो मेरा जो 8 दिन का समय है उसमें थोड़ा थोड़ा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट में डालूंगा तो मेरा पहले 10 दिन का जो टारगेट होगा ना वो पूरा हो जाएगा, जो कि डे वाइज प्लान में जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। दूसरा प्लान, वो प्लान जो डेट स्पेसिफिक प्लान होते हैं कि 1 जनवरी को मैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ूंगा, 25 मार्च को मैं फलानी चीज करूंगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो हमने प्लान बनाया है ये डे वाइज प्लान नहीं है, ये हमने 10 दिन के हिसाब से प्लान बनाया है कि 10 दिन में आपको ये सिलेबस दिया है, उतना सिलेबस करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिसमें आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगे। प्लान के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, शुरू में जो है हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी वो बुक्स है जो आपको पढ़नी है इस प्लान को फॉलो करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, साल आपका खत्म हो रहा है, अगर आप एक्साइटेड हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो डेफिनेटली हम भी पूरे एक्साइटेड हैं आपकी हेल्प करने के लिए। स्टडी फंडा का 1 जनवरी 2025 से जो है प्रयास बैच शुरू हो रहा है, और विद द बिगेस्ट डिस्काउंट। इस कोर्स की जो फीस रहेगी वो 15,000 है, बट अगर आप कूपन कोड लगाते हो यस 2025 बिल्कुल जोश के साथ यस, ठीक है, तो इस कोर्स के ऊपर एक्सक्लूसिव आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यानी ये कोर्स जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 11,000 का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट नाउ जाइए, अभी जो है इस कोर्स के अंदर आप एनरोल करिए और अच्छे से जो है इस प्लान को फॉलो करिए। ठीक है, बाकी जो लोग सेल्फ स्टडी वाले हैं वो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपका डे वाइज के हिसाब से, मतलब जो आपका 10 दिन का वाला जो हिसाब से जो मैं बता रहा हूं आपको चीजें, डे 1 से 10 पे क्या पढ़ना है उस तरीके से, वो वाला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जाके अभी ज्वाइन आप कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार सीएपीएफ का अटेम्प्ट देंगे, दोस्तों बताना चाहूंगा सीएपीएफ का पेपर आपका 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, पहली स्टेज होता है आपका रिटन एग्जाम, दूसरी स्टेज होता है आपका फिजिकल और मेडिकल, तीसरी स्टेज होता है आपका इंटरव्यू। रिटन एग्जाम की अगर बात करें
तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। सुबह जो है आपका पेपर 1 होता है और एक शाम को आपका पेपर होता है। सुबह वाला जो पेपर होगा वो 250 नंबर का होगा, जो कि जीएस का पेपर होता है, जिसमें आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस ये सब पढ़ते हो, ठीक है। शाम का जो आपका पेपर होता है वो पेपर जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें आपको राइटिंग करनी पड़ती है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज में एग्जाम लिखते हो वैसे उसमें एसे, काउंटर आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेशर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सब चीजें आती हैं। जब ये एग्जाम आप दे दोगे, 1 महीने के बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है आपको फिजिकल करा के देखेंगे। ऑब्वियसली फौज में आपको गेस्टेड ऑफिसर बना रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस वगैरह सब चेक होती है यहाँ पे, ठीक है। जो रिटर्न एग्जाम है ये आपका जो है 450 नंबर का होता है। पीटी और जो मेडिकल है आपका, इसमें जो है आपको क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल दोनों पास कर लेंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो है आपका 150 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होता है और फाइनल आपका जो है स्टेज 1 और स्टेज 3 के मार्क्स जुड़ के जो है फाइनल आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है, उसके बाद जो है आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। आगे पेपर 1 और 2 ये जो है पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें चिंता मत करिए, सब कुछ चीजें आपको जो है पता चल जाएंगे। मोटा मोटा बता देता हूँ। 125 क्वेश्चन होते हैं, 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 250 मार्क्स का होता है पेपर 1 आपका, और इसमें 0.67 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 होती है, ठीक है। पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर है आपका, 2 बजे से 5 बजे तक होता है और 200 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। तो दोनों को मिलाओगे तो 450 नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न एग्जाम का जो टारगेट है, अब सबसे बड़ा वो आता है कि सर हमें कितने नंबर लाने हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कितनी तैयारी करूं, क्या मेरे 200 नंबर आ जाएंगे, क्या मेरे 180 नंबर आ जाएंगे, क्या मेरे 160 नंबर आ जाएंगे। देखिए 200 नंबर ला पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कितनी मेहनत कर लो आप, एक टारगेट होता है, उससे ज्यादा आप नहीं ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं आता यूपीएससी, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरी चीज, इतना कम भी हमें स्कोर नहीं लेके चलना है कि आपका मेरिट ही पास ना हो, ठीक है। बच्चे जनरली मेहनत तो करते हैं बट उनका स्कोर वो टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे 130 नंबर लाने, बट 130 नंबर में आज के दिन सीएपीएफ में सिलेक्शन होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। रीजन भी सीट्स काफी कम आती हैं। जैसे 2024 में तो बिल्कुल ही छप्पर फाड़ के जो है 506 वैकेंसीज दी थी, तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। बट अब फिर भी मान के चलो कि वैकेंसी कम भी आती है तो आपका टारगेट जो है वो 150 नंबर का होना चाहिए पेपर 1 के लिए और 100 नंबर का होना चाहिए पेपर 2 के लिए। आपकी वैकेंसी कम आए ज्यादा है, चिंता मुक्त रहिए, आप 150 नंबर एक पेपर 1 में लाओ, 100 नंबर पेपर 2 के अंदर लाओ, आपका सिलेक्शन गारंटेड है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है भाई। तो अगले आगे चलते हैं। कट ऑफ की बात आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ को देखिए अगेन काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंसी कितनी आ रही है, कैसा पेपर आया है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप अपना ये रखो कि भाई मुझे नहीं पता कट ऑफ कितनी भी जाए, डजंट मैटर फॉर मी, आई विल स्कोर मिनिमम 150 मार्क्स इन द पेपर 1, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कट ऑफ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आती है वैकेंसी कितनी आ सकती है। वैकेंसीज के बारे में बात करें, सीपीएफ 2024 में 506 वैकेंसी थी, 2025 का भी कुछ पता नहीं है, बाकी मान के चलो 300-400 वैकेंसी आई जाएंगी, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है सीपीएफ की। सीआईएसएफ की भी काफी डिमांड बढ़ रही है, अदर फोर्सेज का भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो इतनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि 300-400 वैकेंसी आई जाएंगी, ठीक है। फिर बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर और एनवायरमेंट। इसके साथ छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिफेंस का टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर है, गवर्नमेंट स्कीम है, ये सब चीजें आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीजें आपको कवर करनी है, क्योंकि हमें इन 200 दिनों में ही इनको कवर करना है, ठीक है जी। उसके बाद आती है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फोकस करना है। फ्रेशर जो बच्चे हैं 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, लाइन बाय लाइन इनको पढ़ना है। रिपीटर जो है 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में जीसी लियोंग की किताब पढ़ो, सिर्फ इतना करना है आपको, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दिस इज द सोर्स यू कैन रेफर, ठीक है। बाकी कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें डेडिकेटेडली टू द पॉइंट चीजें हमने पढ़ाई हैं, उसका बेनिफिट ये है। अब यहाँ पे जो बच्चा फ्रेशर 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेगा तो 1 महीने में इनको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, रीजन बिंग कंटेंट काफी हो जाता है, और पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो समझने में बहुत टाइम आपको लगेगा, खुद से फिर आप नोट्स बनाते हुए घूमोगे। कोर्स में यही चीज जो है आप हमने टोटल जो है 40 से लेके 45 आवर्स में पूरी ज्योग्राफी मैंने खुद पढ़ाई है। 11th क्लास की भी एनसीईआरटी कराई है, 12th क्लास की भी एनसीईआरटी कराई है, बहुत अच्छे तरीके से बेस बना के जो है पढ़ाया। मैं गारंटी देता हूँ ज्योग्राफी जिस बच्चे ने हमसे पढ़ ली उसके बाद वो ज्योग्राफी में कभी फेल नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से हमने कवर करी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है पॉलिटी। पॉलिटी को लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको बुक, और ये लाइन बाय लाइन पढ़नी है, हर चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ने हैं आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें छोड़ोगे आप, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कहीं और से कोचिंग कर रहे हैं तो इस बुक को जो है पेज बाय पेज पढ़िए। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में काफी कंफ्यूजन है, तो मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन हिस्ट्री में सीएपीएफ के अंदर आ रहे हैं, सीडीएस में आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है। मिनिमम पढ़ाई आपको करनी है, जिससे अगर क्वेश्चन आया तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। क्या क्या करना है उसके लिए, एनसीईआरटी की किताब आती है 12th क्लास की 1 2 3,
तीनों को कर लो आप, ज्यादा नहीं तो कम से कम 30% क्वेश्चंस की कवरेज यहाँ से होती है, तो आपके 30% तो यहाँ से बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बहुत प्यारी बुक है, लुसेंट की जीके की बुक आती है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, डाला है मैंने, बट जो 2 साल के बाद जिनको एग्जाम देना है वो इनको पढ़ सकते हो, बट अभी जिनको 2025 में एग्जाम देना है आप ये एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में लुसेंट की बुक पढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके आएंगे दूसरी बुक से आएंगे, मोटी मोटी बुक्स है बहुत सारी, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो उसका कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ के, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपका साइंस के ऊपर। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड जो है आपको पढ़ना है, मल्टीपल टाइम आपको 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लीज गो विद 6ठी 7वीं 8वीं एक बार पढ़ लो, उसके बाद आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम आप पढ़ सकते हो। देन आपका आता है फिर लुसेंट की साइंस है, इसमें क्या होगा आपका जो 11th 12th क्लास की जो काफी सारे टॉपिक है, एप्लीकेशन बेस्ड जो टॉपिक होते हैं वो यहाँ से आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो साइंस के लिए आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी आती है आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, 11th और 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं, ये दोनों ही 12th की है, 11th की पढ़ लेना साथ में टाइम लगे तो ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी इकोनॉमिक्स के लिए। मैथ एंड रीजनिंग के लिए जो है सीएपीएफ के 5 साल के पुराने पेपर्स कर लो, और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आरएस अग्रवाल की बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हो इसके साथ में, ठीक है। बाकी स्टडी फंडा का डेडिकेटेड कोर्स है एक अलग से भी, अगर लेना चाहो तो आप, वो भी आपको स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर पेपर 1 के लिए जो आप स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो। पेपर 2 के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो, और विजन आईएएस की मैगजीन्स आती हैं, वो पेपर 1 के लिए मत पढ़िए, पेपर 2 में डेडिकेटेड टॉपिक्स कुछ आते हैं, तो उसके लिए आप रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी कोर्स में सब चीजें हम कराते हैं, पेपर 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर जो है स्टडी फंडा में कराया जाता है, एंड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो पेपर 2 की लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, सीपीएफ एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका है डे वाइज प्लान, ठीक है। अब ये डे वाइज प्लान समझाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि पहले पूरा मन बनाओ, ठीक है। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम 2 दिन तो मोटिवेटेड रहते हैं कि यार सर ने आज वीडियो डाल दिया, मैं 1 तारीख से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करूंगा, ठीक है। लेकिन 2-3 दिन पढ़ने के बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ तैयारी शुरू करते हैं, और लिटरली मैं बहुत दुख हो रहा है मुझे वीडियो बनाते हुए, अगर मेरे किसी कोर्स का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए स्पेशल मैसेज है। देखिए कोर्स बहुत बच्चे ज्वाइन करते हैं, बट सबका सिलेक्शन नहीं होता, रीजन है उसका नॉन सीरियसनेस, राइट। आप लोग सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ में, कोर्स ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद पढ़ते नहीं हो, तो उसका क्या फायदा, आप अपने माँ बाप का हार्ड अर्न मनी जो है वो वेस्ट कर रहे हो आप, राइट, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, उसका यूटिलाइजेशन करिए, क्वेश्चंस पूछिए, सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो पैसे वेस्ट नहीं करने और टाइम वेस्ट नहीं करने, क्योंकि देखो पैसे को इतना बड़ा मैं वो नहीं मानता हूँ यार, पैसा तो आप फिर भी कमा लोगे, लेकिन जो ये कीमती टाइम है आपका, अगर ये चला गया ना, ये दोबारा वापस नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब आते हैं सब प्लान के ऊपर, ठीक है। 200 दिन का डे वाइज प्लान मैं आपको दे सकता हूं कि भाई पहले दिन आप 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरे दिन फलाना पढ़ो, तीसरे दिन फलाना पढ़ो। जैसा कि मैंने बताया आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल पूरा मूड है, ठीक है। फर्स्ट डे मैंने 6ठी क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा, हो सकता है कल के दिन मुझे बुखार हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, क्योंकि गेस्ट आ जाए, पेरेंट्स को कहीं लेके जाना पड़ जाए, सिस्टर का एग्जाम आ जाए उसको दिलाना पड़ जाए, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आई, तो वो पर्टिकुलर डे का जो प्लान है ना वो आपका खत्म हुआ जिस दिन, उससे आने वाले दिनों में फिर आपका बैकलॉग होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए डे वाइज प्लान में कभी किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं मिनिमम टू मिनिमम 1 हफ्ते का आप अपना प्लान बनाओ कि भाई आने वाले इस हफ्ते में इस बुक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, इस बुक के इतने चैप्टर्स को कंप्लीट कर दूंगा, अगर बड़ी बुक है तो आपकी, ठीक है। तो वीक का प्लान सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है उससे बड़ा करना है तो 10 दिन का 15 दिन का भी आप बना सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने जो ये प्लान दिया है ये 10 दिन के हिसाब से दिया है, जैसे कि डे 1 से लेकर डे 10 तक जो है आपको फर्स्ट 10 डेज के अंदर जो है 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक खत्म करनी है, ठीक है। अब डेली ये प्लान उनके लिए कामयाब है जो डेली 5-6 घंटा पढ़ लेते हैं। तो जो आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी है उसके अंदर 16 चैप्टर हैं, ठीक है। 16 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, वो मतलब एक दिन में आप 2-2 3-3 भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका सोलर सिस्टम वाला चैप्टर बहुत छोटा है, वो आप इजिली कर सकते हो खत्म। और ये बात मैं उनकी कर रहा हूं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हमारे कोर्स के जो बच्चे हैं पूरी ज्योग्राफी जो है अगर वो चाहें, अगर डेली 4 घंटे पढ़ते हैं तो 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा कोर्स ही 45 घंटे का है, तो 4 घंटे पढ़ोगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद नोट्स वगैरह कुछ आपको बनाने नहीं है, वो सब हम अपनी तरफ से जो है कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये उनके लिए जो सेल्फ स्टडी वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पूरी कंप्लीट करिए, साथ में जो है आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है दोस्तों। रीजन बीइंग सबसे बड़ा दुख होता है मुझे, बच्चे
पेपर 2 को इतना हल्के में लेते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद एग्जाम से पहले 1 महीना पहले पेपर 2 शुरू करेंगे। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। बीइंग अ टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ऑल द माइन्यूट थिंग्स। राइट नाउ इज द टाइम। पेपर 2 आप अपना अभी से शुरू करिए। डजेंट मैटर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, बट पेपर 2 जरूर शुरू करिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसे कैसे लिखना है, काउंटर आर्गूमेंट कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, प्रेस से कैसे लिखना है, सब डाला हुआ है। और बोलोगे तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में कमेंट करके बताओ सर पेपर 2 का ऐसे सिखाओ, कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट सिखाओ, मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट प्लीज इन्फॉर्म अस, हमें मैसेज करके बोलो व्हाट्सएप पे या फिर अपना इसमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, कमेंट करिए, ठीक है। तो पेपर 2 अभी से स्टार्ट आपको करना है, लिखने की कोशिश करनी है, स्टार्ट करनी है। और अगर आप इसी से डरते रहोगे कि यार मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मेरी तो इंग्लिश वीक है, तो कभी पेपर 2 नहीं लिख पाओगे। जो गलतियां करनी है अभी करो, ठीक है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो किसी कोचिंग का पेपर 2 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप। स्टडी फंडा का भी आता है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। हमारा बैच ऑलमोस्ट फरवरी में शुरू होगा, तो आप उस टाइम तक अपना पेपर 1 का करो, साथ के साथ अपना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी पेपर 1 की टेस्ट जरूर आप लगाओ। रीजन बीइंग, जैसे ही आपने फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पढ़ी तो किसी न किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करो, पेपर 1 की टेस्ट लगा के देखो। उससे आपको यह पता चलेगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं क्या आपको वो याद है। उसके बाद उसके ऑप्शंस को देखो, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, क्या आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कहीं पे दिक्कत है तो उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, बुक में अगेन जाके मार्क करो कि यार ये मैंने पढ़ा था बट टेस्ट में मैं नहीं कर पाया, तो उसको रिवाइज करो, ठीक है। फिर आपका आता है डेट 11 से 20 तक। यहाँ पे आप इंडियन ज्योग्राफी की जो आप बुक है वो आपको खत्म करनी है। अब ये बुक जो है अगर आप करना चाहो तो इसको 6 दिन में भी कर सकते हो, 7 में भी कर सकते हो, बट स्टिल मैंने आपको इसमें 10 दिन दिए कि इजीली जो है कॉप अप करके दोनों ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लो। पेपर 2 करना है, अगेन टेस्ट लगाना है इसका। ज्योग्राफी की 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी आपकी आती हैं, 10 दिन में बहुत प्यार से आप खत्म कर सकते हो। कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है उसमें। जितने ज्यादा चैप्टर्स है उसको इजिली आप खत्म कर दोगे, ठीक है। अगेन पेपर 2 यहाँ पे डे 31 से, अब यहाँ पे 1 महीना हुआ है आपका, 1 महीने में पूरी ज्योग्राफी खत्म होगी, साथ में पेपर 2 की आपने जो है क्लासेस की है या प्रैक्टिस की है जो भी है। डे 31 से 41 और यहाँ पे डे 60, यानी कि नेक्स्ट 1 मंथ 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो है पढ़ोगे। सोर्स जो आपका रहने वाला है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी स्लैश में लूसेंट की बुक हो सकती है, अगर आप 11th 12th नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। इसके साथ में आपको दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करना है पॉलिटी का, जैसे कि पॉलिटी के 15 चैप्टर जो है आपको खत्म करने हैं। और ये जो चैप्टर है इनमें कुछ चैप्टर बड़े हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद आपने भी देखी हुई, यूट्यूब पे एक बनाई है 200 डेज की स्ट्रेटेजी, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक पर्टिकुलर डे में लिख दिया कि पेपर 2 की भी तैयारी आपको करनी है, उस सेम डे लिखना है, टेस्ट भी लिखना है और फंडामेंटल राइट भी आपको पढ़ना है। भाई मेरे फंडामेंटल राइट खुद में इतना बड़ा चैप्टर है, जो फ्रेशर बच्चा होगा एक दिन में तो पढ़ ही नहीं सकता वो। आप खुद सोचो कैसे फंडामेंटल राइट एक बच्चा पूरा एक दिन में पढ़ देगा, वो भी फ्रेशर बच्चा। साथ में उसको पेपर 2 का भी आपने काम दे दिया, साथ में टेस्ट सीरीज भी दे दी। इसलिए मैं बोलता हूँ जस्ट बिकॉज किसी ने कोई वीडियो बना दी है तो ऐसा नहीं है कि वो सेम चीजें आप फॉलो करने लग जाओ। खुद भी दिमाग लगाओ और देखो कि यार इतना बड़ा टॉपिक है वो कैसे आप एक दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डे 61 से 70 तक हिस्ट्री के हमने 12th क्लास के एनसीईआरटीज को रखा है। 10 दिन में आपके 15 चैप्टर हैं, इजिली आप इनको कवर कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। साथ में डिफेंस आप कवर कर सकते हो। डिफेंस का ऐसा है, डेली अगर आप 1 घंटा देते हो डिफेंस को तो हार्डली 4 से 5 दिन में आपका कवर हो जाएगा। 5 से 6 घंटे का कंटेंट है टोटल, ठीक है। वो आप कर लेना साथ में। उसके बाद कोई भी टेस्ट आप लगा लो इन दोनों के बेसिस पे। उसके बाद टेस्ट का जो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए तो स्टडी फंडा का एक प्रोग्राम आता है, यूपीएससी ऑल इन वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, फाइनेस्ट प्रोग्राम अवेलेबल इन द कंट्री। वो आप ज्वाइन कर सकते हो 1 जनवरी पे। ग्रेटेस्ट ऑफर जो है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें हर चैप्टर का जो है आपको क्वेश्चन पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो भी किसी यूपीएससी एग्जाम में आए। नेक्स्ट आपका 71 से 80 तक आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, लूसेंट या स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो। इधर आप एनवायरमेंट खत्म करोगे। 81 से 90 तक जो है आप मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करोगे, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, फैक्चुअल चीजें हैं, बुक्स एंड ऑथर है, बैटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऐसी चीजें आपकी हिस्ट्री में आती है, वो कवर करनी है। साथ में पेपर 2 के जो आप ग्रामर के लेक्चर जो है वो कवर करोगे, ठीक है। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2, प्लीज उसको इग्नोर मत करिए। 25 नंबर की आती है, अच्छे से उसको कवर करो। फिर आता है मैथ एंड रीजनिंग, RS अग्रवाल स्टडी फंडा का कोर्स से आप पढ़ सकते हो। साथ में आपको करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट करने हैं अब यहाँ से, ठीक है। देन 111 से लेकर 120 तक इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको। अगेन 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी है और करंट अफेयर साथ में कवर करने हैं। यहाँ पे आप देखोगे 120 दिन के अंदर आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट थे वो सारे जो है यहाँ पे कवर हो गए हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके, यहाँ पे ज्योग्राफी का कवर हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। साइंस कवर हो गया है, पॉलिटी कवर हो गया है, इधर आपका हिस्ट्री कवर हो गया है, मैथ एंड रीजनिंग कवर हो गया है, इकोनॉमिक्स कवर हो गया है, इधर डिफेंस हो गया, इधर एनवायरमेंट हो गया,
इधर आपका पेपर 2 भी साथ के साथ हो गया, इधर आपका करंट अफेयर शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे बट शुरू हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट आपके 120 दिन में जो है खत्म हो गए ऑलमोस्ट, यानी कि अभी भी आपके पास 80 डेज का टाइम है। तो बहुत अच्छा टाइम है 80 डेज का टाइम, जिसमें आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। तो रिवीजन के लिए 121 से लेके 140। अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने 10-10 दिन लेके जो है हम पूरा पूरा महीना देके जो है आपका एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे थे, साथ में दूसरा जो है पेपर 2 या टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे जो है हम 20 दिन में 121 से लेके 140 दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो रिवाइज करने में आपको आधा टाइम लगने वाला है, ठीक है। साथ में जो है टेस्ट सोल्व करो, जितने ज्यादा कर सकते हो इनके क्वेश्चन सोल्व करो, पीवाईक्यू सोल्व करो। पीवाईक्यूज के लिए मैंने बताया आपको यूपीएससी ऑल इन वन का प्रोग्राम है। उसके बाद किसी और की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपका मन अगर है तो वो सब चीजें करो यहाँ पे। और पीवाईक्यूज करिए 2024 और 25 के एग्जाम्स के। नेक्स्ट 20 दिन में हिस्ट्री और पॉलिटी उठाओ, साथ में टेस्ट लगाओ। नेक्स्ट 10 दिन में मैथ एंड रीजनिंग और इकोनॉमिक्स करो, ठीक है, प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट के जो ये दिन होंगे आपके, लास्ट के 170 से लेके 200 तक जो दिन होंगे आपके, इनका ज्यादा फोकस आपका पेपर 2 के ऊपर रहना चाहिए, करंट अफेयर के ऊपर रहना चाहिए और फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा रहना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, कई बच्चों को चीजें याद नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लास्ट के 20 दिन तो स्पेसिफिकली पेपर 1 के फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर की लेयरों की सीक्वेंस क्या है, ठीक है, सैलिनिटी वाइज जो है कौन सी उसमें कितनी सैलिनिटी है, देन आपका अलग अलग जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम कौन कौन सी कंट्री में कहाँ कहाँ पे, रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ है, पोर्ट्स कितने हैं, वाटरवेज कितने सारे फैक्ट्स हैं। तो ये सब जो है लास्ट के 20 दिन में आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो ये चीज़ें एग्जाम में फिर आप भूल जाओगे। तो इनकी प्रैक्टिस लास्ट में आपको रिवाइज करके जरूर करनी है और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से जो है फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 200 दिन का प्लान ये फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हो आप। और अगेन बैच जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका, ये तो हो गया है, प्रयास बैच जो है स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जनवरी से। अगर आप चाहते हो फुल पोटेंशियल के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, आई कैन अश्योर यू वन थिंग। अब देखिए यहाँ पे कोचिंग की गलतियां निकालते हैं बच्चे, इसमें मैं नहीं हूँ सिर्फ, बहुत सारे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, सब बोलते हैं कि फलाना कोचिंग अच्छा नहीं है। कोचिंग में बुराई हो सकती है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन स्टूडेंट के अंदर भी कमी होती है। हमारे कोर्स में अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर 2 का कोर्स है, उस कोर्स के अंदर 50 बच्चों ने एनरोलमेंट किया एग्जाम्पल के तौर पे मानो, ठीक है। आप विश्वास करोगे, मैं उनको क्लासेस हमने पूरी लाइव क्लास में उनको पढ़ाया है। अब जाके उनके टेस्ट हम ले रहे हैं कि चलो बेटा आप क्लास में जो पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, टॉपिक दिया है। आप विश्वास करोगे 50 में सिर्फ 15 बच्चे जो है लिखने वाले हैं, 35 बच्चे लिख ही नहीं रहे। अब एक चीज बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक बच्चे के घर पे जाके हाथ से थोड़ा ना लिखवा सकता हूँ, वो तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अगर आप मेहनत कर सकते हो, अपना पूरा फुल पोटेंशियल से अपना जो है 100% दे सकते हो, तो स्वागत है आपका प्रयास बैच में। डू अप्लाई द कूपन कोड YES2025 एंड गेट एन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफ 4000। और ये जो डिस्काउंट है ये 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगा, इसके बाद जो है ये कूपन हट जाएगा, उसके बाद ये कोर्स आपको 15,000 में ही मिलेगा। सो एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। और इसमें साथ में जो है मैं अभी लास्ट के 4 दिन के लिए पीवाईक्यूज ऐड कर रहा हूँ, तो उन पीवाईक्यूज को देख के आप जो है एग्जाम का आइडिया लगाइए कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। 1 तारीख को आपका कोर्स जो है शुरू हो जाएगा, पहले एक क्लास होगी 1 तारीख को, उसके बाद जो है आपके कंटेंट इसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, पेपर 2 की डेडिकेटेड वीडियो बनेगी 200 दिन में पेपर 2 को कैसे कवर करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आप पेपर 2 के जो है प्रॉपर वीडियो चाहते हो, ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखनी है, उसके बारे में बताइए। और पेपर 2 की पूरी जो सीरीज होती है हमारी, मैं चाहता हूं कि हम 1 जनवरी से उसको स्टार्ट करें। उसके लिए अगर चाहिए आपको कि हाँ सर अभी से शुरू करो पेपर 2 की फ्री सीरीज, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो, पेपर 2 फ्री सीरीज विल डेफिनेटली मेक द सीरीज फॉर यू फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ। हर बार हम मार्च अप्रैल से शुरू करते हैं, बट इस बार मेरा मन है कि हम जनवरी से ही शुरू करें। तो जितने ज़्यादा उसमें जो है कमेंट्स रहेंगे, उतनी जल्दी हम उस सीरीज को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो सही लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का, आप बहुत मेहनती बच्चे हो। प्लीज़ थोड़ा सा जो है मेहनत और करिए, ताकि आप अपना गोल जो है वो अचीव कर सके एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।